Question number 11, 21 years old women, para 1+0, complained of heavy vaginal bleeding on 7th postnatal day of spontaneous vaginal delivery. On examination, she is febrile and pale. Her uterus corresponds to 18 weeks and is felt tender. The most appropriate treatment option would be, पहले तो ये बताएं ये है क्या. डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद यानी कि पोस्टपार्टम टाइम में 3-4 इन्फेक्शन सबसे कॉमन है. कौन कौन से? एंडोमेट्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मेस्टाइटिस. अब जब भी डिलीवरी के बाद का सिनेरियो आएगा ना, आपने इन्हीं चारों को देखना है. अब इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं? अगर एंडोमेट्राइटिस आएगा तो क्या होगा? फाउल स्मेलिंग लोकिया. फिर विजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही होगी अंदर से, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है जाहिर है एंडोमेट्रियम में. इसी तरह यूट्रस टेंडर होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, फिर फीवर आपको मिलेगा. इसी तरह पल्स ज्यादा हो रही होगी, टैकीकार्डिया होगा. इन्फेक्शन में यही होता है ना, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, पल्स टैकीकार्डिया में आ जाती है, फीवर हो जाता है. फिर टीएलसी काउंट आपको ज्यादा मिलेगा. सो दिस इज एंडोमेट्राइटिस. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होगा? यूटीआई के सिम्टम्स सारे आ रहे होंगे, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 8 to 10 टाइम्स इन अ डे और 1 टाइम एट नाइट. अगर इससे ज्यादा किसी की होती है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई. जब आप यूरिन एग्जामिनेशन करा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको पस सेल्स मिल रहे होंगे, नाइट्राइट्स आ रहे होंगे. फिर मेस्टाइटिस की बात करें तो ब्रेस्ट में रेडनेस होगी, स्वेलिंग भी कह सकते हैं, पूरे ब्रेस्ट में रेडनेस हो जाती है. एक खास क्वाड्रेंट भी रेड होता है. फीवर होगा, उसमें टेंडरनेस भी हो सकती है, पेन होगा, वार्मथ होगा. और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में क्या बातें आती हैं? डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म. लेफ्ट लेग की स्वेलिंग हो गई, किसी एक यानी कि यूनिलैटरल वन साइडेड लेग की स्वेलिंग है, फीवर है. और उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको वो बता देंगे कि जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में टेकिपनिया हो रहा है. ये सारी इसमें बातें हैं. सो अब चूंकि एंडोमेट्राइटिस आ गया, याद रखें हमेशा जब भी यूट्रस के अंदर अगर कुछ है, इट नीड्स टू बी इवैक्यूएटेड. चाहे आप उसको कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे लें, यानी कि जो स्टार्टर होता है वो तो यही है ना कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दें, एनाल्जेसिक्स दे दें. लेकिन जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है वो यही होगा कि आप उसके अंदर से जो भी सोर्स है वो रिमूव कर दें. सोर्स कौन सा होगा? आरपीओसीज है ना, कोई ना कोई चीज अंदर रह गई होगी, या मे बी कि आपने गॉस पीस छोड़ दिया. सो उसको निकालना ही ऑथेंटिक इलाज है. द आंसर हियर इज एंटीबायोटिक्स एंड सक्शन इवैक्यूएशन.